तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सकुमा अताके और ककाशी अताके के बारे में और जानेंगे सकुमा अताके की लाइफ को और ये भी जानेंगे कि ककाशी अताके ने एक जोनिन से एक होकागे का सफ़र कैसे करा। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सकुमा अताके जो वाइट फैंग ऑफ द लीव के नाम से जाने जाते थे, एक लेजेंडरी स्नोबी थे। उनका नाम और उनकी स्किल विलेज में बहुत ही रिस्पेक्टेड थी और उनकी रेपुटेशन इतनी थी कि वो ग्रेट साइनी से भी कहीं जाना थी। सकुमा एक काइंड हार्टर और एक कॉम्पोनेंट तरह के इंसान थे जो हमेशा अपने कॉम्पोनेंट्स ऑफ विलेज के विल ऑफ फायर को सबसे पहले रखते थे। फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो पूरी की पूरी उनकी लाइफ बदल के रख देता है। सकुमा अताके और ककाशी की लाइफ को इतना चेंज कर देता है। वो टर्निंग पॉइंट था एक मिशन फेलियर, जब सकुमा अताके को एक पर्टिकुलर मिशन के दौरान सकुमा और उनकी टीम को एक क्रिटिकल टास्क दिया गया था। मिशन के बीचों बीच में उन्हें अपने कॉम्पोनेंट्स की जान बचाने के लिए मिशन को छोड़ना पड़ा था, जो मिशन के फेलियर का बहुत बड़ा कारण बना आगे चलकर। विलेज के लोगों ने उनके इस डिसीजन को लेकर बहुत बड़े धोखे का रूप माना और उनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी और विलेज के लोगों ने उनकी बेइज्जती की। साथ में इसके कारण सकुमा को अपने कॉन्फ्रेंस और विलेज का हेट रेट और क्रिटिसाइजमेंट्स और हेट रेट का सामना करना पड़ा था। विलेज में ये सब तो अपनी पीक पे था ही, पर सकुमा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सकुमा ने अपने मिशन के फेलियर और उसके कॉन्सिनेशन को अपने ऊपर इतना ज्यादा ले लिया। उन्होंने अपने एक्शन के कारण अपने विलेज और अपने कॉम्पोनेंट्स को हर्ट किया था। ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर से खत्म करने लगा। इन मेंटल और इमोशनल टूर्नामेंट के कारण सकुमा ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया था। इसका इम्पैक्ट ककाशी पे बहुत गहरा पड़ा क्योंकि ककाशी बहुत छोटी उम्र में पहले ही अपनी माँ को खो चुका था। सकुमा की मौत के बाद ककाशी पर बहुत गहरा असर पड़ा। छोटी उम्र में अपने पिता को खो देने के कारण से ककाशी इमोशनली स्कैर हो गया था। सकुमा की मौत के बाद ककाशी एक इमोशनलेस और एक बहुत बड़ा बदलाव आया ककाशी में। ककाशी एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलोअर बन गया था। ककाशी ने अपने पिता की डिसीजन मेकिंग को समझने और उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना किया। ककाशी अताके ने अपने एकेडमी में बहुत छोटी उम्र से ग्रेजुएट कर चुका था और टीम मिनाटो में अपनी जगह बना ली थी। टीम मिनाटो में उनके साथ ओबिटो उचिहा, रेन नादरा और उनके सेंसे बने मिनाटो नामिकाजे, जो आगे चलकर एक होकागे बनते हैं इन फ्यूचर होकागे। आनु ब्लैक ऑप्स को ककाशी ने ज्वाइन किया आगे चलकर। आनु ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन करने के बाद ककाशी ने अपनी स्किल्स को और डेवलप किया और ककाशी को आनु ब्लैक ऑप्स में कई डिफिकल्ट मिशन दिए गए, जिसके बाद हमारे ककाशी को एक रूटलेस स्नोबी के रूप में जाना गया। ककाशी अताके को आगे चलकर टीम 7 का लीडर बनाया गया, जिसमें से नारुतो, सास्के और सकुरा थी। टीम 7 को ट्रेनिंग दी ककाशी अताके ने और उनके सेंसे बने और उनके सेंसे ने अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर किया और हमारे ककाशी अताके ने बेस्टम के एक्सपीरियंस को भी यूज़ किया। ककाशी अताके ने आगे चलकर इन तीनों की लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ककाशी अताके ने 4th गियर निंजा वॉर के दौरान एलीट स्नोबी फोर्स का इम्पोर्टेंट मेंबर बन के लड़ाई लड़ी। ककाशी अताके ने अपनी लीडरशिप की स्किल दिखाई। ककाशी ने 7 सॉर्समैन के साथ लड़ाई करी, जो हिडन ऑफ मिस्ट के 7 किलर बीस्ट माने जाते थे। ककाशी ने पुराने दोस्त अपने ओबिटो के उचिहा के साथ भी लड़ाई करी और आगे चलकर कॉम्प्रोमाइजन हुआ, जो टोबी नाम से जाना जाता था। वॉर के दौरान ककाशी ने अपने फुल पोटेंशियल दिखाई गई। मादिरा उचिहा और अकात्सुकी के खिलाफ भी हमारे ककाशी ने वॉर लड़ी। वॉर खत्म होने के बाद ककाशी को 6th होकागे बनाया गया। ककाशी ने हमारे 10 एंड लिव विलेज को शांति और स्टेबिलिटी का रास्ता दिखाया।